हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला तहिय्यति वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्किय्यिल हाशमिय्यिल ख़ुरैशिय्यिल अब्तही मौलाना व मौलुस्सक़लैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़्ज़हरा अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आगाज़ कलाम में तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ और तमाम हम्द व सताइश उस परवरदिगार आलम के लिए है कि जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है। वो परवरदिगार आलम की जो सरीर रज़ा है, बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाला है। इस दुनिया में अगर हम किसी को नाराज़ कर दें तो उसको मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कुछ देर के बाद मानता है। लेकिन ये करम है उस परवरदिगार आलम का कि इधर इंसान को अपने गुनाह पर पशेमानी हुई, अभी उसने तौबा नहीं करी, बस उसको अपने दिल में ही ये एहसास हुआ कि हाँ, ये जो मैंने गुनाह किया है, ये जो मैंने अमल अंजाम दिया है, ये गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो करीम परवरदिगार फ़क़त इस एहसास के बदले ही माफ़ कर देता है, वो राज़ी हो जाता है। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में खुदावंद आलम को या सरीर रज़ा कहकर ख़िताब किया है कि ए बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाले। वो परवरदिगार कि जिसने हम इंसानों का इतना ख़याल रखा कि हम इंसानों की ज़रूरत का हर एक सामान, हर एक नेमत, तमाम फैसिलिटीज़ इस दुनिया में मुहैया कर दिया। और उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी जो नेमत थी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उनके दर से हमें जोड़ दिया, उनको इस दुनिया में भेज दिया। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फ़क़त हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं आए हैं, फ़क़त किसी ख़ास फ़िरक़े के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने उन्हें इंसानों के लिए भेजा। जिस तरह अल्लाह ने अपनी किताब को इंसानों के लिए नाज़िल फ़रमाया, कुरान मजीद इंसानियत के लिए एक पैगाम है, इसी तरह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हम तमाम इंसानों के लिए हैं, ना ये कि किसी एक कम्युनिटी से मख़सूस हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इस्तिफ़ादा कौन किस तरह से करता है, कौन उनके बारे में कितना जानता है, उनको कितना फ़ॉलो करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से जब बारिश होती है तो कुछ लोग बारिश में भीगते हैं और कुछ लोग अपने कमरे में बैठे रहते हैं। तो अब कमरे में बैठे रहने वाले ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो बारिश ही नहीं आई, मैं तो बारिश में भीग ही नहीं पाया, क्योंकि बारिश बाहर हो रही थी, बारिश सबके लिए थी, आप कमरे में बैठे थे। अगर आपको भीगना था, अगर आपको उस बारिश के पानी से कुछ इस्तिफ़ादा करना था तो आप उठकर वहाँ तक जाते। इसी तरह अहले बैत की मिसाल है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अहले बैत से कुछ मैसेज नहीं मिला, अहले बैत ने हमारी रहनुमाई नहीं करी,
बल्कि अगर हम अहले बैत की रहनुमाई चाहते हैं तो हमें उनकी तरफ जाना होगा, हमें उनके दर से मुतमस्सिक होना होगा, हमें उनके दर से वाबस्ता होना होगा। तब जाकर हमें अहले बैत की मारिफत हासिल होगी और उन तमाम चीज़ों का हमें इल्म होगा कि जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इस दुनिया में भेजा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रमुल हराम फ़क़त मजलिसों तक महदूद नहीं है, क्योंकि करबला आलम इंसानियत को, बशरियत को ऐसे ऐसे दर्स देती है कि जो शायद दुनिया की न तो कोई यूनिवर्सिटी दे सकती है और ना ही कोई इंसान दे सकता है, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो। क्योंकि करबला अपने आप में इतनी अजीम दर्सगाह है जो हर साल एक नया दर्स हम इंसानों को देती है। वो कौन सा ऐसा मसला है, वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जो हमें करबला में ना मिलता हो। यूँ तो करबला हमें बहुत सारे दर्स देती है, बहुत सारे लेसन्स देती है, लेकिन कुछ दर्स जो हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने चाहिए, जिसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको इत्तिबा करना चाहिए, उसका ज़िक्र मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। करबला हमें ये दर्स देती है कि हमेशा सच के और हक़ के साथ खड़े रहो, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कभी सच का साथ ना छोड़ो, कभी हक़ का साथ ना छोड़ो। और सिर्फ ये नहीं कि हक़ अगर तुम्हारे साथ है तो फ़कत तुम ही खड़े हो, अपने लिए खड़े हो, नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे सामने कोई दूसरा इंसान है जो मज़लूम है, लाचार है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, वो अपने हक़ के लिए लड़ रहा है लेकिन उसे उसका हक़ नहीं मिल रहा है, वो सच्चा है लेकिन उसे झूठा साबित किया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। अगर हम करबला के शहीदों को मानने वाले हैं, अगर हम हकीकी हुसैनी हैं, तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम सच का साथ दें, फिर वो चाहे हम अपने लिए सच का साथ दें या फिर गैरों के लिए साथ दें। क्योंकि करबला का ये दर्स एक बहुत ही अजीम दर्स है, लेकिन जब हम माशरे में निगाह करते हैं तो हमें इसके बरअक्स ये अमल दिखाई देता है। ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कहीं पर कोई इख्तिलाफ़ात हैं, दो लोगों में कोई मसले मसाइल हैं, हक़ और नाहक़ की बात है, तो लोग ये कहकर किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं कि उनका मामला है, वो जाने, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों बुराई लें, उनका मामला है, वो जाने। क्या करबला हमें ये सिखाती है? क्या कुरान हमें ये सिखाता है? क्या अल्लाह के रसूल ने हमें ये सिखाया है? हरगिज़ नहीं। रसूल ने क्या फरमाया कि अगर तुम रात में पेट भर कर सो जाओ लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा हमसाया भूखा है तो तुम मुसलमान नहीं हो। दूसरे मकाम पर आप फरमाते हैं कि सुबह जब तुम्हारी आँख खुले और तुम्हें ये ना मालूम हो कि तुम्हारे आसपास जितने मुसलमान के घर हैं या जो भी तुम्हारे हमसाए हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, और उनके घर में किसी भी किस्म की परेशानी है लेकिन तुम ना आगाह हो, तुम्हें नहीं पता है, तो तुम कैसे मुसलमान हो? उधर कुरान आवाज़ दे रहा है कि तुम उम्मते वाहिदा हो, तुम एक उम्मत हो, तुम सब एक उम्मत हो। दूसरी जगह अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इसका क्या मतलब है? इन तमाम चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आ रहा है? यही ना कि आपस में इत्तेहाद कायम करो, और इत्तेहाद का मतलब यही होता है कि सिर्फ एक दूसरे की बातों से मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होना नहीं होता है, बल्कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना भी एक इत्तेहाद होता है। कि अगर हम देख रहे हैं किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना ये कि हमें ये कहकर किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए कि उनका मामला है और वो जाने। नहीं, ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना है। बहुत से लोग आप देखें ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों तरफ से बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ, मेरे साथ कोई एक और शख्स है,
और अब सामने वाला जो पर्सन है, मैंने उसको अपनी बात बताई तो अब वो मेरी बात पर कहेगा हाँ यू आर राइट, आप सही कह रही हैं, लेकिन अब वो शख्स जो मेरे मुखालिफ है वो भी उसी पर्सन से वही बात करेगा तो वो उसकी बात पर भी कहेगा यस यू आर राइट, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। एक ये कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी होती है लोगों की, वो ये कि वो ना तो हाँ बोलते हैं ना तो ना बोलते हैं, वो खामोश रहते हैं। अगर मैं अपना कुछ मसला उन्हें बताऊं तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप सही कह रही हैं, ना वो ये कहेंगे कि आप गलत कह रही हैं। इसी तरह जो मेरे मुखालिफ है, जो मेरे अगेंस्ट है, जब वो पर्सन उससे वही बात बोलेगा, कुछ भी अपना मसला बताएगा, वो पर्सन उससे भी नहीं कहेगा कि आप सही कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, वो खामोश रहेगा। और इस खामोशी को मैंने खुद देखा है, लोग बड़े फ़ख्रिया बयान करते हैं कि दूसरों के मामलों में उलझने का क्या फ़ायदा है, खामोशी इख्तियार करो वो सही है। जबकि ये भूल जाते हैं लोग कि ये अमल मुनाफिकत की फ़हरिस्त में आता है। क्योंकि अगर वो बात जो आपके सामने की जा रही है और आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बात गलत है, तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप उस बात की नफ़ी करें, आप वहीं पर उसे टोकें, चाहे आपको बुराई उससे लेनी पड़ जाए, चाहे आपके उससे मामलात ख़राब हो जाएं, क्योंकि कुरान आवाज़ दे रहा है कि हक़ बोलो, चाहे वो तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हक़ का साथ दो, सच का साथ दो। करबला हमें यही सिखाती है कि हमें सच का साथ देना चाहिए, हमें हक़ का साथ देना चाहिए। आप सोचें, आप ख़ुद को रख कर सोचें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह, या मैं ख़ुद सोचूं कि इमाम के लिए कितना सख्त था कि अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को इस तरह से मुसीबत और मुश्किलात में डालना। एक लम्हे को इंसान ख़ुद को तो मुश्किलात में डाल सकता है, अपने ऊपर जितने भी मसाइब आएँ वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जहाँ पर फैमिली का मैटर आता है, जहाँ पर अपनों की बात आती है, तो हर इंसान का दिल पिघलने लगता है, हर इंसान घबराता है, डरता है। और लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे जो होना है हो जाए, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ भी ना हो, मेरे घर वाले सही सलामत रहें। मगर हुसैन का दिल था ये कि अपने घर वालों के साथ उस बयाबान में आ गए, और कभी अली अकबर को मैदान में भेज रहे हैं, कभी अली असगर को अपनी गोद में लेकर जा रहे हैं, कभी अबुल फजल अब्बास जैसे भाई को भेज रहे हैं। इमाम हुसैन को पता है कि मेरी शहादत के बाद मेरे खानवादे के साथ क्या होगा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़रा सी भी शिकन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन हक़ का साथ दे रहे थे, इमाम हुसैन सच का साथ दे रहे थे। अगर इमाम हुसैन चाहते तो वो ख़ुद को भी बचा सकते थे और अपने ख़ानदान को भी बचा सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना होता? उस नाहक इंसान के सामने झुकना होता कि जो इस लायक नहीं था, उससे बैयत करनी पड़ती। और शायद अगर ये हो जाता तो शायद आज हम इमाम हुसैन का जिक्र ना कर रहे होते। ये जो हर साल मुहर्रम आता है और हम जो फ़र्श अज़ा बिछा लेते हैं, शायद ये चीज़ हमारे दरमियान ना होती अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त के यजीद के आगे झुक गए होते। अब हम जो कि इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में ये देखना है कि हमारे सामने चाहे कोई भी आए, चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हों, गैर हों, कोई भी हों, लेकिन अगर वो हक़ की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना है, बग़ैर कुछ सोचे समझे, ये सोचे समझे कि ये हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, हमारे इनसे मामलात ख़राब हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि हक़ के रास्ते पर चलने वाला, बक़ौल इमाम अली कि हक़ के रास्ते पर चलने वाला हमेशा तन्हा रहता है। जैसा कि नहजुल बलागा में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हक़ और हक़ गोई ने अली के पास कोई दोस्त नहीं छोड़ा। यानी इमाम अली ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम हक़ के रास्ते पर चलोगे तो तुम तन्हा रहोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम हक़ के रास्ते को चुनते हो या फिर नाहक़ के रास्ते को चुनते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और जाहिर है अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसी ऐसे शख्स का साथ दे रहे हैं जो हक़ पर नहीं है, या फिर हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं किसी मामले में, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये फिर मुनाफिकत की फ़हरिस्त में आ जाता है।
और करबला जिसके नाम से हम हर साल गम मनाते हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं, मजलिसें करते हैं, मातम करते हैं, इमाम का जिक्र करते हैं, तो फिर शायद हम उस लायक भी नहीं होंगे कि हम इमाम का जिक्र कर सकें, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हर हुसैनी इस बात को पसंद करेगा कि हक़ के रास्ते पर चला जाए और सच के रास्ते पर चला जाए। तो ये दर्स एक बहुत अजीम दर्स है जो करबला हमें सिखाती है, जिसे हमें अपनी ज़िंदगियों में याद रखना है और अपने बच्चों को भी ये तरबियत देनी है बचपन से ही। इसके अलावा एक दूसरा दर्स जो करबला हमें देती है वो क्या, कि अगर वो इंसान भी तुम्हारे सामने आ जाए जिसने तुम्हारा बेपनाह दिल दुखाया हो, जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा अज़ियत दी हो, लेकिन अगर वो पशेमान होकर, शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने आ जाए तो उसके सामने अकड़ो नहीं, बल्कि उसको माफ़ कर दो। आप देखें करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को किसने घेरा था? जाहिर है जनाबे हुर ने घेरा था। और आज जो हम और आप हज़रत हुर, जनाबे हुर अलैहिस्सलाम जो कहते हैं, ये किस बेस पर कहते हैं? ये इसी बेस पर कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को इस लायक बना दिया और ख़ुद हुर की पशेमानी ने और उसके एहसास ने हुर को इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि क़यामत तक जो भी हुर को याद करेगा इज़्ज़त के साथ याद करेगा। वरना आप सोचें कि जो शख्स इमाम को घेर कर करबला ले गया हो, या एक जुमले में ये भी कहा जा सकता है, अगर यूँ मुख्तसर सा एक खाका देखा जाए करबला का, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हुर की वजह से इमाम शहीद हुए, कि शायद अगर हुर न घेर कर लाते तो इमाम करबला न जाते। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो हुर ही आए थे ना बीच में। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि जिस वक्त जनाबे हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आए हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने दोनों हाथों को फैलाया और हुर को अपने गले से लगाया। आज हमारे और आपके साथ अगर कोई ज़रा सा भी कुछ गलत कर देता है तो हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, और अगर बाद में वो शायद शर्मिंदा होकर आए भी तो उस टाइम हम माफ़ ज़रूर कर देते हैं, ये हकीकत है दुनिया की। लेकिन ताउम्र लोगों से कहते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया था, ये तो मेरा अखलाक था कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। मगर ये हुसैन का किरदार है कि इतना बड़ा दुश्मन भी जब सामने आता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे गले से लगा लेते हैं। शायद हम और आप होते तो कहते ऐ हुर, अब तुम आए हो जब तुमने मुझे इतनी परेशानी में डाल दिया, चलो हम तुम्हें माफ़ तो कर दे रहे हैं, लेकिन तुम देख रहे हो मेरा खानवादा कितनी मुश्किलात से गुजर रहा है। लेकिन नहीं, इमाम ने इस किस्म की कोई भी बात नहीं करी। तो करबला का एक अजीम दर्स यह भी है कि अगर कोई तुम्हारे सामने पशेमान और शर्मिंदा होकर आए तो मज़ीद उसका दिल तुम ना दुखाओ अपनी तरफ से, बल्कि तुम उसे माफ़ कर दो। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम फ़कत इमाम होने की हैसियत से नहीं देख सकते, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत हमारे इमाम नहीं हैं, बल्कि वो किसी के शौहर हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के भाई हैं, तो किसी के चचा हैं। अज़ादारों, तारीख़ बताती है कि यूँ तो जितने भी शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इजाज़त लेने के लिए आए, थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, उसके बाद इमाम ने इजाज़त दी और वो जाकर शहीद हो गए। लेकिन एक शहीद करबला में ऐसा था कि उसको इजाज़त देने में इतना वक्त लगा है इमाम को कि इतना वक्त किसी और शहीद को इजाज़त देने में नहीं लगा है। और वो शहीद कौन था? वो शहीद वो कि जिसके जुमले तारीख़ के सफ़हात पर आज भी इस तरह से चमक रहे हैं कि मौत मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा शीरीन है। ज़ाहिर सी बात है किस तरह से हुसैन अपने भाई की आखिरी निशानी को मौत की सिमत भेज देते,
कितना सख्त था इमाम हुसैन के लिए कि जब आपके सामने आपके भाई का बेटा आकर खड़ा हो गया, वो भी ऐसा बेटा जो अभी 13 बरस का है, और आकर कह रहा है चचा मुझे जंग की इजाज़त दे दे, मगर इमाम हुसैन किसी सूरत जंग की इजाज़त कासिम को नहीं दे रहे हैं। जनाब कासिम बेचैन हैं, बेकरार हैं। ख़ैमे में आए, अपनी माँ से इस बात का ज़िक्र किया कि अम्मा चचा मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जनाब कासिम की माँ ने जनाब कासिम के बाजू पर बंधी एक तावीज़ को खोला और कहा, है कासिम, तुम्हारे बाबा ने ये तावीज़ ये कहकर बांधी थी कि जब तुम पर सबसे ज़्यादा सख्त वक्त पड़े उस वक्त इस तावीज़ को खोलना। ए कासिम, ये जो हमारे ऊपर वक्त पड़ा है इससे सख्त वक्त और क्या होगा। ये कहकर जैसे ही उम्मे फरवा ने उस तावीज़ को खोला और जनाब कासिम ने पढ़कर खुश हो गए और दौड़ते हुए चचा के पास आए और उस तावीज़ को इमाम हुसैन को दिया। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने भाई की तावीज़ को देखा, फ़ौरन ही आँखों से लगाया, उसको बोसा दिया और बेसाख्ता कासिम को अपने सीने से लगाकर रोने लगे। और तारीख़ बताती है कि इमाम हुसैन ने इतना गिरिया किया है कि इमाम हुसैन गश खाकर गिर गए। इसके बाद इमाम हुसैन ने अपने हाथों से जनाब कासिम को तैयार किया, घोड़े पर सवार किया, और जब घोड़े पर सवार किया तो कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया। पूछने वाले ने पूछा, मौला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा, शायद दुश्मनों को ये सोच कर तरस आ जाए कि ये एक यतीम है, ये हसन का यतीम है, इसलिए मैं इसके गिरेबान को चाक कर रहा हूँ। जनाब कासिम को मैदान जंग की तरफ भेजा। जनाब कासिम मैदान जंग की तरफ आए, लेकिन एक 3 दिन का भूखा प्यासा बच्चा है और चारों तरफ से दुश्मनों ने इस तरह से घेरा कि जनाब कासिम से घोड़े पर संभला न गया। और एक मर्तबा अपने चचा को आवाज़ दी और आप घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जनाब कासिम की आवाज़ को सुनना था कि इमाम हुसैन बेसाख्ता मख्तल की तरफ बढ़े, और जैसे ही दुश्मनों ने इमाम हुसैन को आता हुआ देखा तो इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े इधर हो गए और बीच में जनाब कासिम की लाश पामाल हो गई। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना फरमाते हैं कि मेरा सलाम हो उस शहीद पर कि जिसकी दाईं जानिब की पसलियाँ टूट कर बाईं जानिब और बाईं जानिब की पसलियाँ टूट कर दाईं जानिब हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।